नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में ही अपने टैरिफ में वृद्धि कर दिए हैं, जिसके कारण बहुत से उपभोक्ताओं को बहुत ही महंगा रिचार्ज करना पड़ रहा है। क्योंकि टैरिफ में लगभग 25% तक वृद्धि की गई है दोस्तों, जिसके बाद ही जियो, एयरटेल को बहुत ही ट्रोल किया जा रहा है। और इसी बीच यह सुर्खी भी आ रहा है कि लोग जियो को छोड़कर, एयरटेल को छोड़कर बीएसएनएल अपना रहे हैं। दोस्तों, यह सच भी है कि लोग जियो को छोड़कर और बीएसएनएल को अपना रहे हैं, क्योंकि इसी माह में लगभग 2.5 लाख ऐसे यूजर्स हैं जो बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट करा लिए हैं। और इसी बीच लगभग 27 लाख ऐसे यूजर हैं जो बीएसएनएल सिम का नए उपभोक्ता बने हैं। दोस्तों, यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में बजट पास की गई है, जो हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए हैं। और उन्होंने दूरसंचार विभाग को 1,28,000 करोड़ रुपए का धनराशि आवंटित किए हैं, जिनमें केवल बीएसएनएल को लगभग 82,916 करोड़ रुपया की राशि दी गई है। और इस राशि के कारण ही बीएसएनएल ने 4G स्पेक्ट्रम को खरीद लिए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बीएसएनएल ने इस कार्य के लिए लगभग 1,000 नए टावर का निर्माण भी कर चुका है। और इस तरह से आने वाले समय में दूरसंचार विभाग में बीएसएनएल एक अपनी अलग पहचान बना सकती है, क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और इसका फंड नहीं मिलने के कारण यह बहुत ही संस्था कमजोर हो गई थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा इस तरह की दी गई धनराशि से यह आने वाले समय में बहुत ही अच्छी सर्विस दे सकती है, जिसके कारण बहुत से लोग बीएसएनएल की उपभोक्ता वृद्धि कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी बात है कि बीएसएनएल द्वारा यह कहा गया है कि जितने भी कार्य किए जाएंगे और जितने वस्तु इसमें उपयोग किया जाएगा वह केवल भारतीय वस्तु ही होगी। अन्य देश की निर्मित वस्तु का उपयोग इस कार्य में नहीं किया जाएगा। और इस विभाग में टाटा द्वारा भी 15,000 करोड़ रुपया की राशि दी गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि टाटा की जो कंपनी है टीसीएस, वह इन सभी उपभोक्ताओं की जानकारी केवल भारत में ही रखेंगे, जिससे हमारे देश की डाटा को सुरक्षित महसूस होगा। यानी कि जितने उपभोक्ता हैं वह बिल्कुल सुरक्षित पाए जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कारणों के द्वारा ही बीएसएनएल एक अच्छी सर्विस देने वाली बन सकती है और इसका प्रभाव कुछ ही माह में दिखने भी लगेगा, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम को शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा और यह ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में भी इसका विकास जोर शोर से किया जा रहा है दोस्तों। और इसके बाद दूरसंचार विभाग में प्राइवेट कंपनियों को बीएसएनएल बहुत ही अच्छी टक्कर देने वाली है, जिससे इन कंपनियों की जो मनमानी चल रही थी उस पर कुछ रोक लग सकती है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।